ऐसा ना हो कि इतने सारे लोग भूल गए हैं, किसी के भाव का अतिक्रमण मेरे भाव से हो जाए, तो ऐसा संदेश ना जाए कि इन्होंने हमारा अतिक्रमण कर दिया है भावों का, विचारों का। इसलिए हम बड़े सच सच के बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, और रखने में डर लगता है कहीं ब्राह्मण भाई रुष्ट ना हो जाए। जो संसार में प्राप्त होता है केवल ब्राह्मणों से होता है। ब्राह्मणों की कृपा जिसके ऊपर होगी उसका संसार में जो है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो हमेशा विजयी होता है। इसलिए जो है ब्राह्मणों की कृपा के लिए हम आकांक्षी होते हैं। अवधेश भैया ने जो है नौ देवी की बात करी है, और हमारे रामेश्वर जी महाराज ने जो है इतने अच्छी खोज पर चर्चा की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नौ देवी को नहीं मान रहे हैं या नौ देवी, उन्होंने ये कहा कि देखो प्रत्येक चरित्र में उन्होंने 7-7 देवी खोजी, और कुछ गौण खोजी है तो कुछ प्रकट खोजी है। तो ये तो ब्राह्मणों का स्वभाव है कि वो देखो कितने गहरे में बैठ सकते हैं। जो जितना गहरे में बैठ जाएगा वो उतनी खोजें लाएगा, और वो खोज करके आपको बताएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत जो है, किसी ने नहीं खोजा होगा तो खोज रहे हैं, कितनी अच्छी बात। और इस सप्तशती तो इतना, दुर्गा सप्तशती के सात्विक उपयोग भी है और तांत्रिक प्रयोग भी है। पुस्तक एक ही है लेकिन उसके दोनों तरह के प्रयोग हैं। सात्विक प्रयोग हम लोग करते हैं, जो दक्षिण मार्गी है वो सात्विक प्रयोग करते हैं, और जो वाम मार्गी है वो उसी ग्रंथ का, उसी पुस्तक का, उसी दुर्गा सप्तशती का वो जो है तांत्रिक प्रयोग करते हैं। और दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, पाठ एक है। इसी दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की विधि से, माने उनके चरित्रों के क्रम से, उनके अध्यायों के क्रम से, उसके अनेकों पाठों से हम इसको पुस्तक में जिस क्रम से चरित्र दिए गए हैं, पाठ दिए गए हैं, उस क्रम से पढ़ते हैं, तो वो सप्तशती है। और वो सप्तशती का पाठ हमारे यहाँ होता है, हम लोग सब सप्तशती पाठ करते हैं। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार लिखे हुए आद्यांत मध्य चरितम महातंत्र मितीतम आदि मध्यांत चंडी महामनु मध्यमाद्यंत चरित्र क्रमात् सप्तशती च अंत्यादि मध्य चरित्रान मृत संजीवनी स्मृता। ऐसे उन्होंने प्रत्येक उसके जो है पाठ के 9 प्रकार बताए। तो अब कोई कहे कि भाई देखो हम चंडी पाठ कर रहे हैं या सप्तशती पाठ कर रहे हैं या तंत्री पाठ कर रहे हैं या महाचंडी पाठ कर रहे हैं, ये सब उनके क्रमानुसार अलग अलग है, पुस्तक एक ही है। और हमारे यहाँ तो दुर्गा सप्तशती का लोम और विलोम दोनों पाठ करने का भी विधान है। अगर जब कहीं किसी भी प्रकार से सप्तशती से कोई काम नहीं बनता है और कहीं संकट अधिक है तो उसका लोम विलोम पाठ किया जाता है, पहले सीधा और फिर उल्टा। तो इस प्रकार से लोम विलोम भी पाठ का विधान है। तो इतना ज्ञान इसमें भरा हुआ है कि जिसमें हर आदमी नहीं जा सकता है, अतः उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई शंका हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि शंका से एक तो आपस में ये लगता है कि हम एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, या उसका हम जो है एक दूसरे की बात के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, जबकि सभी सही हैं। तो जितने लोग जो है कोई बात कर रहे हैं वो सबकी बातें अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सबकी बातें सत्य हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। तो इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई वो दोष नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि गुरु की वाक्य है, जिसको गुरु ने जैसा सिखा दिया, जैसा बता दिया, वो वैसा करता है। और कुछ अपनी ओर से जब पढ़ते पढ़ते बहुत वर्ष हो जाते हैं और लोगों को उसमें ऊपर उनका अधिकार हो जाता है। मतलब अधिकार का मतलब ये नहीं है कि वो उससे बड़े हो गए, अधिकार का मतलब ये है कि उन्हें वो कंठस्थ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, उनका उसमें जो है वो रम जाते हैं, तो उसमें जो है खोज निकालते हैं कि इसमें क्या है। तो उसकी अति गोप्यमती जो है, अति गोपनीय जो चीज है उसको भी वो ढूंढ निकालते हैं, तो उनका ज्ञान कुछ अधिक हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं कोई शंका हो। और आपकी बात सही है, आप 9 देवी की पूजा होती है, उनकी बात भी सही है। वो कह रहे हैं 9 देवी की पूजा होती है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि 9 देवी की नहीं होती है। इतना कहा कि इनमें ये देवियां हैं। देखो शाकंभरी देवी के लिए हम शाक की आहुति देते हैं, जब सप्तशती का पाठ करते हैं तो हवन करते हैं ना, तो हवन करने में शाकंभरी देवी जो, उनके लिए हम शाक की आहुति देते हैं। उन्होंने यही कहा कि ये देवियां इनमें गौण है, एक प्रमुख है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने इतना अध्ययन किया, इतना अध्ययन किया रामेश्वर जी महाराज ने,
कि इतनी सारी चीजें खोज निकाली और हम ढूंढते, हमारा समय व्यतीत होता फालतू में, और उन्होंने हमें वैसे ही दे दिया इतना ज्ञान। तो ये हम सबके अब बहुत परम आभारी हैं, इस सब ने बहुत अच्छी चीजें खोजी हैं और हमारे भाई बंधु जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। तो यही बात जो है अभी जो चर्चा चल रही थी कि वो माता पार्वती की चर्चा सब लोग चला रहे थे। हमारे विशाल भैया ने कहा कि माता पार्वती ने जो है बहुत अच्छा तप किया है, बहुत जटिल तप किया। उन्होंने पत्ते खाए, घास खाई, पानी के बरबूला खाए और जो है भगवान शिव जी की आराधना की। वो ब्रह्मचारिणी, राज भैया ने जो है ब्रह्मचारिणी के लिए, ब्रह्म का मतलब उन्होंने तपस्या से लगाया, तपस शब्द से, और चारणी का मतलब उन्होंने अर्थ निकाला कि वो चारणी का मतलब ये है कि उनका अनुकरण करना, उसके ऊपर चलना, आचरण करना। तो जो तपस्या का आचरण करती हैं वो ब्रह्मचारिणी। कितनी अच्छी बात है, कहीं ना कहीं से खोज निकाली ना ये बात है। और माता पार्वती की बात हो या भगवान राम की बात हो या और कहीं हो, पूरी रामचरितमानस में हमें तो एक बात ज्यादा अच्छी लगती है, वो केवल आपके सामने रख रहा हूँ। और आज उर्मिला जी भगवान के साथ लखनलाल जी वन को जा रहे थे, तो उर्मिला जी भी लखनलाल की आरती सजा करके आरती करने के लिए आई। तो लखनलाल जी ने जो है उर्मिला जी से कोई बात नहीं की और बात ना करने के सीधे भगवान राम के पास चले जाते हैं। और जो उनका प्रतिबिंब रूपी लक्ष्मण का जो शेष अंश था वो उर्मिला जी की उस ज्योति में समाहित करके भगवान राम के साथ चले गए। अच्छा। और इधर जब लो करो अगन में वासा तब लो करे निशाचर नासा। तो यहाँ पर जगत जननी माँ सीता जी को भगवान राम उपदेश देते हैं कि आप अग्नि में वास कीजिए। और जो खीर जो है ये हवि बांट देव निपजाई यथा योग पुन भाग बनाई। भगवान अग्नि ने आकर के कहा कि हे राजन, ये हवि को ले जा करके यथा योग बना करके अपनी तीनों रानियों में बांट दें। तो महाराज जी एक कथा आती है कि जब हनुमान जी बूटी लेकर के अयोध्या से गुजर रहे थे, उसी समय भरतलाल जी ने देखा कि यहाँ से कोई राक्षस जा रहा है। तो उन्होंने वो बाण चलाया, बाण हनुमान जी के पांव में लगा और हनुमान जी नीचे आ गए और उन्होंने राम राम कह के पृथ्वी पर बैठ जाते हैं। जब वहां पर समस्त अयोध्यावासी आ जाते हैं तो उसमें हनुमान जी बताते हैं कि लखनलाल को लंका में मेघनाथ के द्वारा शक्ति लग जाती है। तो सबसे पहले कौन बोलती हैं? सबसे पहले लक्ष्मण की माँ जो है सुमित्रा बोलती है कि हमारे बेटे लखन को शक्ति लग गई, कोई बात नहीं, हम कितने बड़े धन्यभागी हैं कि आज हमारा पुत्र जगत पिता भगवान राम की गोदी में लेटा है। और जाकर के राम से कह देना, हे राम, लक्ष्मण आए ना आए लेकिन जगत जननी जानकी को साथ में लेकर जरूर आना, और जरूरत हो तो हम अपने छोटे पुत्र शत्रुघ्न को भी आपके साथ भेज देंगे। धन्य है ऐसी भारतीय नारियों को कि जो अपने भ्राता के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर अपने एक पुत्र को कुर्बान कर देती हैं और साथ में दूसरे पुत्र को कुर्बान करने के लिए दे देती हैं। तो इसी बात पर कौशल्या जी कहती हैं कि हे भैया आओ, और सुमेर सुमेर नर उतरा ही पारा, उतरा ही पारा। तो अब अपन ये देखते हैं कि मनुष्य तो क्या है, सुविधा भोगी है,
जी। उसको जितनी सुविधाएं मिलती हैं उससे ज्यादा की आकांक्षा मनुष्य करता है। जी। तो जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, तो भक्त कहने लगा कि ये जो भवसागर है, और गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में केवल अगर भवसागर से पार जाना है तो केवल नाम का आधार है, और उसका स्मरण करते करते और जो है जीव भवसागर से पार हो जाता है। तो भक्त कहता है कि महाराज एक बात बताओ कि भवसागर तो बहुत बड़ा है और बीच में यदि नाम स्मरण छूट गया तो वो भवसागर में डूब जाएगा, तो कोई और ऐसी सुविधा नहीं है क्या कि जिससे वो आसानी से भवसागर से पार हो जाए? तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह चरित जो गावई हरि पद पावई ते न परई भव कूपा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें भवसागर जो सिंधु है, समुद्र है, वो बहुत विशाल लग रहा है, तो इस भवसागर को कुआं बनाए देते हैं। तो यह चरित्र जो गावई हरिपद पावई ते न परई भव कूपा, तो भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करेगा तो वो भवसागर रूपी जो कुआं है उसमें नहीं गिरेगा। तो भक्त ने कहा ये ठीक है, लेकिन फिर